तो हमारी रिएक्शन है ब्रोमो एल्केन का विरचन या ब्रोमो एल्केन के विरचन यानी प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन प्रयोगशाला विधि। जब अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HBr से विकृत किया जाता है, यानी ब्रोमो एल्केन बनाएंगे तो H2SO4 का यूज़ करेंगे और आयोडो एल्केन बनाएंगे तो H3PO4 का यूज़ करेंगे। कैसे होती है रिएक्शन देखो, प्रयोगशाला विधि अभी सिंपल देखो, CH3CH2Br अल्कोहल लिया अपन ने। अब यहाँ पे अपन ने किससे रिएक्शन कराया, HBr से, और HBr से रिएक्शन कराए तो किसकी उपस्थिति यहाँ पे H2SO4 की, और H2SO4 कौन सा है हमारा, सांद्र H2SO4 है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो यहाँ बनेगा CH3CH2Br और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो अब ये तो रही, अब जो HBr है बेटा, HBr एक अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल केमिकल होता है, यानी ये H2 में और Br2 में ब्रेक हो जाता है। तो इसको अभिक्रिया के दौरान सेट द रिएक्शन बनाना पड़ता है। अभिक्रिया के दौरान जब रिएक्शन होती है उसी टाइम पे इसको बनाना पड़ता है। अब इसको बनाते कैसे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा किसका, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4, इनकी क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन कराते हैं। तो कैसे होती है रिएक्शन देखो, जो H2SO4 है सबसे पहले ये ब्रेक होता है। अब H2SO4 2H+ नहीं देता है, यहाँ पे एक H+ देता है और HSO4 हाइड्रोजन सल्फाइड आयन में टूटता है, और KBr किस में टूटता है, K+ में और Br- में टूटता है। अब ये K इसके साथ जाता है तो यहाँ पे HBr फॉर्म होता है हमारा, क्या फॉर्म होता है, HBr, और यहाँ पे बनता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये तो क्या होता है बेटा, उसमें अभिक्रिया विलयन में रहता है। जब HBr किससे अभिक्रिया करता है, किससे रिएक्शन करता है, H2SO4 से, अल्कोहल से CH3CH2 और इससे अभिक्रिया करता है HBr। तो ये पूरी अभिक्रिया कैसे होती है हमारी, अपन को क्या लिखना होता है, यहाँ लिखते हैं अपन अल्कोहल CH3CH2OH, यहाँ पे होता है हमारा KBr और लेते हैं हम यहाँ पे H2SO4 और डायरेक्ट हम क्या बना देते हैं, उत्पादन या प्रोडक्ट बना देते हैं CH3CH2Br और क्या बनता है बेटा यहाँ पे KHSO4 और क्या बनता है एक H2O। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। यहाँ से एक H निकला, वो H किसके साथ गया, वो H के साथ H2O बनाया, एक K+HSO4- के साथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे ये अल्कोहल ने ब्रोमीन के साथ ब्रोमो एल्केन बना लिया, यानी ब्रोमो एथेन है। यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन को मेथ, 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ये हो गया ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद है आयोडो एल्केन का विरचन। आयोडो एल्केन का विरचन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। विरचन मतलब प्रिपरेशन। कैसे बनाते हैं बेटा, CH3CH2OH, वही एल्कोहल लिया अपन ने और यहाँ क्या लिया, HI लिया, और HI लेने के बाद क्या बना यहाँ पे हमारा CH3CH2I और क्या बना यहाँ पे H2O बना। अब मेरी बात सुनो, जो HI है ये एक प्रबल अपचायक होता है। अपचायक बोले तो हाइड्रोजन देने वाला, यानी ये क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, यानी ये H2 में और I2 में बदल जाता है अपने आप में। तो ये क्या करता है, जो ये ब्रोमो एल्केन बना है ना, क्या बना है, आयोडो एल्केन, सॉरी आयोडो एल्केन बना है, इसको वापस से किस में, एल्केन में, और आयोडीन में क्या कर देता है बेटा, अपचयित कर देता है। तो इसको हटाने के लिए, HI को हटाने के लिए, यानी जो HI है, HI को ब्रेक करने के लिए, HI को ब्रेक करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, H2SO4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर आपको आयोडो एल्केन बनाना है तो क्या लेना है आपको, अल्कोहल CH3CH2OH लेना है और क्या लेना है आपको, HI लेना है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकलेगा और यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2I और एक बनेगा H2O। अब मेरी बात सुनो, ये तो HI होता है, ये भी बहुत ही अस्थायी है। क्या है बेटा, ये बहुत ही अस्थायी, यानी H2 और I2 बना के क्या होता है, गायब हो जाता है ये। ठीक है, तो इसको अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है बेटा, अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ लेते हैं अपन CH3 CH2OH और लेते हैं KI और एक लेते हैं H3PO4। क्या लेते हैं, H3PO4। अब क्या होता है यहाँ पे, इसका देखो, इसका मैं आपको केस बताऊँ। KI कैसे टूटता है, KI टूटता है K+ में और I- में। समझ में आ रहा है ना आपको। और H3PO4 कैसे टूटता है, H+ और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट में। इस तरह से टूटता है। समझ में आ रहा है ना आपको। अब क्या होता है, ये इसके साथ जाता है, ये इसके साथ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना हमारा KH2PO4 और क्या बना बेटा यहाँ पे, HI बना। ठीक है, ये HI किससे रिएक्शन करता है, इससे रिएक्शन करता है CH3CH2OH। ठीक है, फिर ये HI से रिएक्शन कर ली, यहाँ पे क्या निकला, वाटर। यहाँ क्या मिला हमको, CH3CH2I और एक क्या निकला, H2O निकला। समझ में आ गया, आ गया समझ में पूरा पूरा। ये क्या है हमारे पास, एल्कोहल। ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक अम्ल है ना, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना। अब देखो, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा आप क्या, ये प्रायोगिक पद है एक बेटा, यानी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसकी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना अपन, तो क्या बनता है, यानी हम प्रोपेन लेते हैं, प्रोपेन का क्या करते हैं, हेलोजनीकरण यानी हेलोजनेशन करते हैं, तो क्या बनता है, 55% क्या बनता है, 2-क्लोरोप्रोपेन और 45% क्या बनता है, 1-क्लोरोप्रोपेन। इसको एज इट इज़ याद करना है आपको।